लोग अक्सर पूछते हैं कि जैसे ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं ईसा मसीह, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं महात्मा बुद्ध, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं पैगंबर मोहम्मद, वैसे हिंदू धर्म का कोई एक प्रवर्तक क्यों नहीं है। इसका जवाब हमें जानने और समझने की बहुत ज़रूरत है। इस सवाल के सही जवाब तक पहुंचने के लिए पहले हमें एक और सवाल पूछना होगा। विज्ञान का प्रवर्तक कौन है? कोपरनिकस, गलीलियो, न्यूटन या आइंस्टाइन या कोई अन्य? आप कहेंगे शायद इनमें से कोई नहीं, मगर क्यों? विज्ञान उस प्रकृति के नियमों की खोज है जो प्रकृति या दुनिया आँखों से देखी जा सकती है, कानों से सुनी जा सकती है और अक्सर हाथों से स्पर्श की जा सकती है, यानी जो दुनिया इंद्रिय गम्य है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी आदि सभी विज्ञान के ही अंग हैं। विज्ञान ने ज्ञानेंद्रियों से देखी बूझी जा सकने वाली दुनिया के सैकड़ों हजारों नियमों की तलाश की और इन नियमों का प्रयोग कर हमारे लिए तरह तरह की उपयोगी चीज़ों और भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने वाली वस्तुओं का निर्माण किया, जैसे बिजली से चलने वाले उपकरणों का, हमारी खराब किडनी और लिवर बदलकर हमें जिंदा रखने वाले औजारों का और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले वायुयानों का। इस विज्ञान को नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। कोपरनिकस, गलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, इन सभी ने इस विज्ञान के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सत्यों का पता किया, मगर विज्ञान के सभी सत्यों और नियमों का नहीं। आज का महान विज्ञान तो ऐसे सैकड़ों हजारों नियमों और सत्यों का संग्रह है जो हमें हमारे भौतिक कष्टों और असुविधाओं से मुक्ति प्रदान करते हैं। दो चार नहीं बल्कि हजारों वैज्ञानिकों ने इस विज्ञान का विकास क्रमशः किया, सैकड़ों सालों में। हाँ, ऐसे कुछ महान वैज्ञानिक भी हुए जैसे न्यूटन और आइंस्टाइन, जिन्होंने विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सत्यों का पता किया और उन्हें सामने रखा, जिसके लिए उन्हें अभी भी विशेष रूप से याद किया जाता है। इसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान या स्पिरिचुअल साइंस भी हुआ करता है, जो उस दूसरी दुनिया के नियमों, सत्यों, शक्तियों और विभूतियों की तलाश करता है जो सामान्यतः मनुष्य की शारीरिक ज्ञानेंद्रियों यानी कि आँख, कान या माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप आदि की पकड़ में नहीं आ सकती, जैसे आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, मुक्ति आदि का स्वरूप और उनके नियम। जिस तरह दिखाई देने वाली दुनिया कुछ नियमों से चलती है, उसी तरह उस न दिखाई देने वाली दुनिया की भी बहुत सारी सच्चाइयाँ और नियम हैं जिनकी तलाश अध्यात्म विज्ञान या साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी द्वारा की गई है। हिंदू धर्म वही महान साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, मगर दुर्भाग्य से लोग इसके बाहरी कर्मकांड और पर्व त्योहारों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। सैकड़ों ऋषियों और दृष्टाओं ने हजारों सालों में उस न दिखाई देने वाली अदृश्य दुनिया की सच्चाइयों, शक्तियों और नियमों को ध्यान में, समाधि में ईश्वर की तथा देवी देवताओं की आराधना कर उनसे सीखा और प्राप्त किया। इन सत्यों का बार बार अलग अलग संतों और ऋषियों ने दर्शन किया, अनुभव किया और अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीकों से बयान किया। किसी भी एक ऋषि या एक दृष्टा को संपूर्ण ज्ञान नहीं मिला, बल्कि उन्हें आंशिक आध्यात्मिक सत्यों का साक्षात्कार हुआ, ऐसा ही लगता है। हिंदू धर्म ने आध्यात्मिक सत्यों का इतना गहरा अनुसंधान किया, आध्यात्मिक शक्तियों और ईश्वर की प्राप्ति के तथा दुखों से अंतिम मुक्ति के इतने अलग अलग साधन ढूंढे कि आपको इतने मार्ग अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगे। हिंदू धर्म इसीलिए किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे विज्ञान किसी एक वैज्ञानिक की देन नहीं है। जैसे विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, वैसे ही अध्यात्म विज्ञान की भी कई शाखाएं हैं। तंत्र, मंत्र, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग आदि, जो अलग अलग आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करने तथा ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग साधन बताती हैं। श्री राम और श्री कृष्ण इस हिंदू या सनातन अध्यात्म विज्ञान को सामने रखने वालों में सबसे अग्रणी हैं। हिंदू धर्म एक विकासमान धर्म है, क्योंकि विज्ञान हमेशा विकासमान होता है। संपूर्ण सत्य कभी किसी को ज्ञात हुआ या हुआ भी तो कभी किसी ने संपूर्ण रूप से सामने रखा, ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो इतने अवतार और इतने पैगंबर बार बार प्रकट नहीं होते और बार बार कुछ भिन्न ज्ञान नहीं देते।
एक ईश्वर दूत या ईश्वर का पैगाम लाने वाले तक सीमित हो जाना तो सत्य की अनंत गहराइयों में गोता लगाने की संभावनाओं को समाप्त कर देता है और ईश्वर तक पहुंचने या मुक्ति प्राप्त करने के उपलब्ध रास्तों में से अपने सर्वाधिक पसंद का रास्ता चुनने की आज़ादी भी सीमित कर देता है। इसीलिए सनातन धर्म या हिंदू धर्म का कोई एक प्रवर्तक नहीं है।